बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 20। आज हम इनके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में या लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत है, मैं ये साथ साथ बताता जाऊंगा कौन से शॉर्ट के लिए है, मैं कौन से लॉन्ग के लिए। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज यूजिंग प्रीफिक्सेस। तो प्रीफिक्सेस जो है ये एक पूरा टॉपिक मैंने आपको समझाया था, वो आपने लाजमी देख लेना है इस न्यूमेरिकल को करने से पहले। आपने वो वीडियो देख लोगे प्रीफिक्सेस की, तो फिर ये तकरीबन आपको 70 से 80% पहले ही आता होगा। वीडियो को बगैर करोगे तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आएंगी। तो लिहाजा ये प्रीफिक्सेस का ये टेबल है, ये आपको आना चाहिए। ये कैसे बनाया था ये पूरी वीडियो मैंने बताया हुआ है, ये लाजमी एक दफ़ा आपने देख लेना है। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है वो कहता है कि 5000 ग्राम है। क्या है? इसको प्री फिक्सिस में बदलो। प्री फिक्सिस का मैंने बताया था, प्री का मतलब पहले मैंने कह दिया था। फिक्स फिक्स कर देना, यानी कि ऐसा यूनिट से पहले किसी, कहते हैं मिली को, सेंटी को, मेगा वगैरह इस तरह के किसी वर्ड को फिक्स कर देना, उसको प्री फिक्सिस बोलते हैं। ये वैसे देसी तरीके से समझा रहा हूं। प्री फिक्सिस का मतलब है कि ऐसे यूनिट से पहले कोई यूनिट लगाना, ऐसे यूनिट से पहले कोई। अच्छा, 5000 है। अगर 5000 है तो अगर मैं 5 को लहदा कर दूं, 1000 को लहदा कर दूं, किसी को इतराज तो नहीं? मल्टीप्लाई कर दूं तो मल्टीप्लाई करेंगे 1000 को 5 तो 5000 बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर 5 और 1000 को मैं 10 की पावर 3 लिख सकता हूं, तो ग्राम वैसे का वैसे ही आ रहा है, ग्राम वैसे का वैसे ही आ रहा है, तो 10 की पावर 3 हो गया। अब आप बताओ 10 की पावर 3 किसके बराबर था? किलो के बराबर नहीं था। किसके बराबर था? वो आप प्रीफिक्सेस के टेबल से चेक कर सकते हो, या वैसे भी आपको याद नहीं है, 1000 जो होता है, या 1000 का मतलब होता है 10 पावर 3, वो किसके बराबर होता है? किलो के बराबर होता है। तो क्या मैं 10 पावर 3 खत्म करके वहां पे किलो लिख सकता हूं? किसी को इतराज? तो मैंने क्या किया, मैंने 10 पावर 3 यानी कि 1000 खत्म किया, उसकी जगह पे क्या लिख दिया? किलो। और ग्राम वैसे का वैसे। इन क्वेश्चन में आपने प्रीफिक्सेस लगाने हैं, यानी कि उनकी चेक कर लेना है कितने जीरो आ रहे हैं, वो खत्म करने हैं 10 की पावर बना के, और उसकी जगह पे प्रीफिक्सेस कोई ना कोई जो बनता है वो लगा देना। ए पार्ट हो गया। बी पार्ट देखो जरा। अभी देखो 2 और आगे 6 जीरो है, और वाट, वाट ये यूनिट है आपका, वाट यूनिट है आपका। अच्छा, अब मैं इसको लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, कोई बताएगा? 2 इंटू 10 की पावर 6, 2 को मल्टीप्लाई करो 10 की पावर 6 को, या 2 को पहले मल्टीप्लाई करो, ये बनता है यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख। तो 10 लाख का मतलब यहाँ पे है 2 की पावर 6, 2 इंटू 2 की पावर, जितने जीरो आएंगे उतनी उसकी पावर बन जाएगी। कितने जीरो आ रहे हैं? 6, तो 6 जीरो। लेकिन आपको पहले वो अलग करना पड़ेगा, 2 को अलग करना पड़ेगा, 1 के साथ बाकी जितने जीरो हो उसको लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो 10 की पावर 6 किसके बराबर होता है? मेगा के। अच्छा, 10 की पावर -6 किसके बराबर होता है? ये तो +6 वगैरह, -6 होता है माइक्रो के। उधर टेबल में लिखा हुआ है। माइक्रो का मतलब होता है उसको डिवाइड करना, 10 पावर मेगा का मतलब उसको उतने ही मल्टीपल करना उसको। ये वैसे बाकी मैंने सारा समझाया हुआ बड़े डिटेल के साथ प्रीफिक्सेस के वीडियो के अंदर, वो आप दोबारा लाजमी देखो एक दफा, मजीद अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अच्छा, 10 की पावर 6 किसके बराबर है? मेगा के। तो 2 मेगा वाट आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर होगी बात यहां तक? अच्छा, सी देखो, 52 इंटू 10 पावर -10 किलोग्राम। अब देखो 52, अगर मैं किलो को 10 की पावर 3 लिख दूं, किसी को इतराज तो नहीं? मैं कहता हूँ सारे 10 इकट्ठे हो जाए ना, तो मैं किलो को क्या कर दिया, 10 की पावर 3 लिख दिया। अब आपको पता है कि अगर आपकी बेस एक जैसी हो, ये भी बेस 10 है, ये भी बेस 10 है, और दोनों मल्टीप्लाई हो रही हो, तो उनकी पावर प्लस हो जाती है। ये रूल है मैथमेटिकल। अगर बेस एक जैसी हो, बेस का मतलब ये 10 10, ये भी 10 है और ये भी 10 है,
और जो इनकी ताकतें हैं वो आपस में प्लस हो जाएंगी अगर मल्टीप्लाई हो रही है। अगर बेस एक जैसी है तो क्या होता है, वो उनकी और मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर प्लस हो जाती है। तो देखो जरा 52 × 10⁻6 -10 + 3 हो जाएगा, ठीक है। और -10 + 3 कितना होता है, अलग कर देता हूँ और -1 अलग कर देता हूँ। यहां समझ आई बात की। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है 10⁻⁷ जो है ये क्या हो सकता है, हम इसको टेबल के अंदर यूज नहीं, ना तो ये माइक्रो बनता है, ना ये नैनो बनता है, ना ये पीको बनता है। तो मुझे मजबूरन -6 करना पड़ा। -6 करने के लिए मुझे -7 को तोड़ना था। तो -6 करने के लिए तो -6 + -1 होगा। तो मैंने वही किया। तो 10⁻⁻6 तो 10⁻⁻1। अच्छा ये देखो, ये 10⁻⁻1 है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ। 10⁻⁻1 का मतलब होता है कि अशारिया को एक इंसा पीछे ले जाओ, अशारिया को एक इंच से, या 52 को 10 पे डिवाइड करो। तो शारिये को एक इंच से पीछे लेके जाना या 10 पे डिवाइड करने का मतलब यही होता है कि अगर शारिये जहां पे है उसको एक इंच पीछे ले जाओ। तो 52 में अशारिये या पॉइंट कहां पे है इस वक्त, 52 में अशारिया नजर आ रहा है, तो कहां पे होगा इस वक्त, एंड पे, यानी 52 के बाद। तो मुझे एक इंच पीछे लेकर आना है शारिया। -1 का मतलब है एक इंच पीछे लाओ। तो शारिये को जब मैं एक इंच पीछे लाऊंगा तो क्या बन जाएगा, 5/2। ये समझ आई ना 5/2 कहां से आया। या -10 का मतलब होता है, 10⁻⁻1 का मतलब होता है कि 10 पे डिवाइड करो उसको। तो दोनों बातें एक ही, जवाब आपका एक ही आएगा। मैं दो तरीकों से बता रहा हूं आपको, ठीक होगी बात। तो 10⁻�1 का मतलब है कि आपने शारिया को एक इंच से पीछे लेकर आ जाना है। यहां तक क्लियर होगी बात। तो 5/2 10⁻⁻6 बन जाएगा ग्राम। अब 10⁻⁻6 किसके बराबर होता है, माइक्रो के। गुड। तो मैं क्या लिखूंगा, 5.2 माइक्रोग्राम। ये हमारा आंसर आ जाएगा। आसान तो नहीं है ये खोल दो, हबस निकलेगी। खिड़की विंडो भी खोल दो पिछली, थोड़ा सा ना ये हबस ही हो गई है। क्लियर होगी बात यहां तक। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास ये डी रह गया है, 225 × 10⁻8 सेकेंड। अब हमें पता है -8 तो हमारे पास बनता ही नहीं है, या तो -9 बनाओ या -6 बनाओ। तो अगर ज्यादा करीब -9 है, ज्यादा करीब क्या है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, -9 बनाना पड़ेगा। तो -9 बनाने के लिए मुझे -1 चाहिए, 10 के ऊपर माइनस। तो 10 के ऊपर -1 बन नहीं सकता। तो मैंने क्या किया, चलो इसको मैंने 9 नहीं बनाया बल्कि 6 बना दिया है। -8 को मैंने तोड़ दिया, जिस तरह मैंने पीछे नहीं तोड़ा था -7 को, इस तरह -8 को मैंने तोड़ दिया 10 के पावर -6 और 10 के पावर -2 के अंदर, ठीक है। अब ये 10 की पावर -2 का मतलब शारिया को 2 इंच से पीछे लेके जाना। -2 है ना। अब तो शारिया 225 में कहां पे है इस वक्त, नजर आ रहा है कहीं पे, तो कहां पे होगा, लास्ट पे। तो यहां से 2 इंच से पीछे लेके जाओ, 5 से आ गया तो क्या बनेगा हमारे पास, 2.25 बनेगा। तो 2.25 हो गया। तो 10 पावर -6 किसके बराबर होता है, माइक्रो के। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2.25 माइक्रो सेकेंड। क्लियर होगी बात यहां तक। टूटे ना तेको लेने पैसे में। अच्छा ये पहला न्यूमेरिकल है, ये बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है। मैं शॉर्ट क्वेश्चन ही मोस्टली आते हैं इसके अंदर, ठीक है। अगर मेरे जैसा होगा तो मैंने सी पार्ट देना है इसका, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी पड़ती हैं, ठीक है। वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है जिसे आप कह सकते हो। अच्छा नेक्स्ट आ गया हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 1.2, हाउ डू द प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पीको रिलेटेड टू ईच अदर। ये बोर्ड में अक्सर जो होता है ना, ये लॉन्ग आया है, लेकिन बहुत ही कम चांसेस हैं, यानी कि इसके होते हैं 50-50% है, ये बोर्ड में आया है। लेकिन ये आपको आना चाहिए। न्यूमेरिकल इजी है, इतना कोई आसान नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ये असल में पीको, नैनो और माइक्रो का
होता क्या है? माइक्रो का पता है आप लोगों को क्या होता है? माइक्रो 10 की पावर माइनस 6। नैनो, नैनो नैनो से निकले हैं नजरों से, और नैनो जो होता है 10 की पावर माइनस 9 होता है। अजय मैम, और पिको -12 होता है। तो मैंने नैनो को एन से ज़ाहिर कर दिया, पिको को पी से ज़ाहिर कर दिया, स्मॉल पी से। तो ये अब कहते हैं कि तुम्हारा रिलेशन क्या है? क्या है रिलेशन? तो मैं लेता हूं सबसे पहले नैनो ले लेता हूं, 10 की पावर -9। क्या 10 की पावर -9 को मैं तोड़ सकता हूं ताकि वो माइक्रो बन जाए? तो मैं तोड़ सकता हूं इसको 10 की पावर -3 और 10 की पावर -6 में। तो 10 की पावर -9 नहीं बन जाएगा? तो 10 की पावर -6 किसके बराबर होता है? माइक्रो के। तो n इज इक्वल टू 10 की पावर -3 माइक्रो। अब ये रिलेशन है नैनो और माइक्रो के दरमियान। तो इसका मतलब है, रिलेशन का मतलब कि ऐसी इक्वेशन हो जिसके अंदर दोनों चीजें आ रही हो, नैनो भी माइक्रो भी, नैनो भी और। तो ये रिलेशन नहीं दोनों के दरमियान कि नैनो जो है वो इक्वल है 10 की पावर -3 माइक्रो के। जिस तरह मैं कहता हूं 1 किलोमीटर में कितने मीटर है? 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। तो ये रिलेशन किसके दरमियान में है? किलोमीटर और मीटर के दरमियान में, किलोमीटर और। इसी तरह ये जो रिलेशन है ये नैनो और माइक्रो के दरमियान रिलेशन है, नैनो और माइक्रो के दरमियान में रिलेशन है। बेटा ये आपकी मर्जी है, इसमें कोई इतना इशू नहीं है कि अगर 10 की पावर -6 पहले लिखना है, 10 की पावर -3 बाद में लिखना है, कोई इशू नहीं है, आपकी मर्जी है। 2 ज़रब 3 क्या आंसर आएगा? 6 ही आएगा ना। और 3 ज़रब 2 6 ही आया। अगर मैं कहूं कान पकड़ो, ठीक है, बेशक आप इधर से पकड़ो या घुमा के हाथ पकड़ लो, पकड़ने तो कान ही है, पकड़ने ना कान। क्लियर होगी बात? अच्छा अब रिलेशन देखते हैं हम पीको का। मजीद कोई नहीं बनता, पीको के दो रिलेशन बनते हैं। पीको होता है 10 की पावर -12। तो मैंने पीको को तोड़ दिया किसके अंदर? 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 के ऊपर। तो एक को रहने दो, उसको माइक्रो में चेंज ना करो, दूसरे को माइक्रो में चेंज कर दो, क्योंकि एक को हमें चेंज करना है। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा पीको इक्वल टू 10 की पावर -6 माइक्रो। तो ये पीको और माइक्रो के दरमियान रिलेशन है, पीको और। अच्छा देखो 10 की पावर -12, इसको मैं नैनो में भी तो चेंज कर सकता हूं, कैसे बता सकता है कोई आप में से? नैनो किसके बराबर होता है? माइनस। तो -12 को अंदर से -9 अलहदा कर दो, तो बाकी क्या रहेगा पीछे? -3। तो अलहदा अलहदा कर दो, आसान नहीं है? 10 की पावर -3 कर दो, 10 की पावर -9 कर दो, यानी कि माइक्रो को आप सॉरी पीको को जो -12 है उसको आप तोड़ सकते हो एक और तरीके से भी, 10 की पावर -3 और 10 की पावर -9। तो 10 की पावर -9 क्या बन जाएगा? नैनो के। यानी कि जो पीको है उसके दो रिलेशन बनेंगे, माइक्रो के साथ अलग बनेगा, नैनो के साथ अलग बनेगा। तो ये देखो ये तीनों का रिलेशन नहीं है आपस में, माइक्रो नैनो और पीको, माइक्रो नैनो और पीको, ये तीनों का आपस में क्या है? रिलेशन है। यहां तक समझ आ गई बात की? कोई कंफ्यूजन? इजी जा रहे हैं कि मुश्किल जा रहे हैं? शक्लों से तो मुश्किल ही लग रहा है आप लोगों को। अच्छा फिर भी कंफ्यूजन हो, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इजी वे से आपको डिलीवर करूं ताकि आपको माइंड में रह जाए। अच्छा ये बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन बहुत आया हुआ है, बहुत ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन। वो पूछ, मैं सिंपल वर्ड में बताता हूं। कहता है कि आपका जो हेयर ग्रोथ है, जो आपके बाल बढ़ते हैं, चलो मेरा तो उम्र ज्यादा हुई, मेरे तो घट रहे हैं, आप लोग बढ़ रहे होंगे। योर हेयर ग्रो एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे, कहता है हर रोज आपका 1 मिलीमीटर आपके बाल बढ़ते हैं, 1 मिलीमीटर आपके बाल बढ़ते हैं। कहता है इसको चेंज कर दो किसके अंदर? नैनोमीटर पर सेकंड के अंदर। इनके यूनिट्स को चेंज करना है बस हमने। अभी यूनिट्स का खेल है, वो खेलना हमने। तो इसको हम इजी वे से करते हैं, इसी स्टेप में आपने याद रखना है, उम्मीद है फिर आपको कभी भूलेगा नहीं। सबसे पहले
गिवन डाटा क्या है, हेयर ग्रोथ रेट कितना है पर डे। पर डे जब आता है वो बटे में आता है, पर डे क्या आता है आपका बटे में, तो डे पर -1 हो जाएगा ना। तो हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं 1 मिलीमीटर पर डे, यानी कि आपके जो बाल है एक दिन में 1 मिलीमीटर बढ़ते हैं, इंक्रीज होते हैं। अच्छा अब इसको मैंने चेंज किस पे करना है, नैनो में, नैनो में, और डे को चेंज करना है सेकंड में। मुझे मिली खत्म करना पड़ेगा और डे भी खत्म करना पड़ेगा, जो खत्म करना है उस पर फोकस करो, बाकी भूल जाओ। तो ये भी आपका एक होना चाहिए कि लाइफ में कि जिस चीज के ऊपर आपने काम करना होता है बस उसके ऊपर फोकस करो। फिर मिली पे फोकस करना है और डे पे फोकस करना है, मिली भी खत्म करना है और डे भी खत्म करना है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको नैनोमीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो मिली खत्म करने के लिए तो सोचो मिली किसके बराबर था, 10 की पावर -3, और डे को मैंने चेंज करना है किसके अंदर, सेकंड्स में। तो कोई बता सकता है कि एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड एक दिन में। आपका दिन एक दिन 1 मिनट में गुजर जाता है। अच्छा एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो ये आपने रिलेशन बना लेना वन डे का, कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं। ये देखो जरा, तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 1 घंटे में 24 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में, सॉरी, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60। इन सबको मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 86,400 सेकेंड। यानी कि एक दिन में आप जो टाइम गुजारते हो 86,400 सेकेंड आप रोजाना ज़ाया करते हो। पर डे जो आपका वेस्टेज टाइम है। अच्छा इस वजह करो, वो बाद का मसला है, अभी हमने पूरा चैप्टर करना है। अच्छा आप लोग पर डे में 86,400 सेकेंड गुजारते हो या वेस्ट करते हो। तो अब हमने मिली भी हमें पता है 10⁻³ और हमें पता है डे को हमने सेकंड में चेंज कर लिया। अब वहां पे कीमतें पुट कर दो, हेयर ग्रोथ रेट, तो 1 का 1 आ जाएगा, मिली की जगह पे क्या आ जाएगा 10⁻³ और मीटर का मीटर ही रहेगा, मीटर को आपने तंग नहीं करना। और बटे में क्या है 86,400, 86,000। डे को मैंने किस में चेंज कर दिया, अब देखो मेरा यूनिट क्या है, ऊपर मीटर आ गया नीचे सेकंड आ गया, ऊपर मीटर आ गया नीचे, लेकिन ऊपर में क्या चाहिए नैनोमीटर। फोकस आपने छोड़ना नहीं है अपना जो था बना हुआ। अब आप क्या करो, जो 1 है ना 1 को 86,400 पे डिवाइड करो कैलकुलेटर के, तो डिवाइड करोगे कैलकुलेटर से तो 1.15474 10⁻⁵ आएगा आंसर। वो ई की पावर कुछ लिखा होता है, ई की पावर -5 लिखा होता है, तो 10⁻⁵ होता है असल में। अच्छा ये देखो, ये तो आया ना, इसको डिवाइड करने से 1 को 86,400 पे डिवाइड करने से ये आंसर आया यहां तक, और ये जो आगे था 10⁻³ ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा, और आगे ये मीटर और ये सेकंड ऊपर जाके क्या हो जाएगा पर सेकंड, ऐसे ही होगा नहीं। यहां तो कोई बात आसान हो, सिक्स तो है ही नहीं इसके अंदर, -5 है। बेटा ये कैलकुलेटर से आया है, ये आपका इसमें कोई अमल दखल नहीं, आपको कैलकुलेटर यूज करना है। अच्छा अब देखो, अगर मैं -5 और -3 को इकट्ठा करता हूं तो ये -8 नहीं बन जाता, क्या बन जाता है। लेकिन नैनो के लिए तो मुझे चाहिए -9, नैनो के लिए मुझे क्या चाहिए -9 चाहिए, तो ये तो -8 है, ये तो पंगा नहीं पड़ गया, इसको तो हम तोड़ भी नहीं सकते अब, बल्कि मुझे बढ़ाना पड़ेगा -1। तो -1 को बढ़ाने के लिए मैं क्या करता हूं, अपनी तरफ से अपनी मर्जी से 10⁻⁻1 उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो याद रखना, जब कोई चीज मल्टीप्लाई करते हो तो 10⁻³ किया है तो उसको 10⁻1 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों को साथ करना पड़ेगा, -1 भी करना पड़ेगा +1 भी करना पड़ेगा, ताकि कट के जवाब दोबारा 0 हो जाए। ये बात समझ में आ रही है वाली, 10⁻⁻1 और 10⁻+1, ये मैंने अपनी तरफ से किया है। क्यों किया है, क्योंकि मैंने 10⁻⁹ बनाना था। देखो -8 और -1 -9 नहीं बन जाएगा,
वो बन जाएगा कि नहीं? तो क्या बनेगा हमारे पास, ये देखो, इसको हमने क्या करना है, 10 की पावर -9 बनाना है। इसको बनाने के लिए मैंने 10 पावर -1 से मल्टीप्लाई किया और 10 पावर 1 से भी मल्टीप्लाई किया अपनी तरफ से। बाकी चीज़ तो वैसे की वैसे ही हैं, मीटर पर सेकंड भी ऐसे के वैसे ही। तो आगे, और ये देखो, ये जो 1 है, अच्छा -1 हो तो शारिया क्या होता है, पीछे चल जाता है, तो +1 हो तो आगे आ जाएगा। तो शारिया कहाँ पे है इस वक्त, 1.1 है। तो अब जब मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 11.574 नहीं आ जाएगा? 11.574 आ जाएगा। और ये जो होगा 10 पावर -8 और -1, ये क्या बनेगा, 10 पावर -9। और यही तो हमने बनाना था। तो हमारा यहाँ पर कंफ्यूजन खत्म हो गई। तो हमारा क्या, 11.574 और 10 पावर -9 चेंज हो जाएगा नैनो में। तो ये हमारा क्या बनेगा, 10 पावर -9 खत्म हो जाएगा, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, नैनोमीटर पर सेकंड। तो उसने यही नहीं पूछा था कि आप मिलीमीटर पर डे को नैनोमीटर पर सेकंड में चेंज करो। क्लियर होगी बात यहां तक? यहां तो कोई क्वेश्चन जो आपको समझ आई हो या कोई प्रॉब्लम हो? बेटा ये कैलकुलेटर से आएगा, 10 पावर -5। आपने 1 को डिवाइड करना है 86,400 पे। अभी करके देख लो कैलकुलेटर पे। 1 को जब भी आप 86,400 पे डिवाइड करोगे तो e की पावर -5 आता है ना, e की पावर क्या आता है, -5। ये किसी के सिंपल आता है, ये क्या लिखा हुआ उसने, x की पावर 16 लिखा हुआ -5, ये देखो साइड पे। तो जो साइड पे -5 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है 10 की पावर -5। पीछे आप ऐसे लिखो 1.1574 और आगे 10 पावर -5 हो जाए। कैलकुलेटर के जरिए आप कर लोगे, कोई इशू नहीं है। कोई और क्वेश्चन, कोई और प्रॉब्लम? क्लियर है? तो बेटा यहां तक अच्छी तरह इसको करो। मैंने बता दिया शार्ट कौन से हैं, मैं लॉन्ग कौन से हैं, मैं बोर्ड के लिहाज से। तो आपने अच्छी तरह इसको करना है। तो एंड से क्या समझना है? बेटा जब भी कोई चीज मल्टीप्लाई करते हो डिवाइड भी करनी पड़ती है। जब भी कोई चीज मल्टीप्लाई करते हो तो, जब कोई चीज अपनी तरफ से आप ऐड करते हो ना, वो खत्म भी करना पड़ता है। तो 10 की पावर -1 ये असल में 1/10 होता है। ये 10 को डिवाइड कर रहा हूं, 10 को मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं। तो 10 की पावर -1 और 10 पावर 1 ये मैंने अपनी तरफ से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया 10 को। ठीक है? तो ये रूल है, अगर आप मैथ में भी करोगे, अगर कोई चीज प्लस करते हो तो उसको माइनस भी करना पड़ता है, और मल्टीप्लाई करते हो तो उसको डिवाइड भी करना पड़ता है। तो ये रूल है, इस रूल के मुताबिक हम चलें। ठीक है? क्लियर होगी बात यहां तक? यहां तक कंफ्यूजन? तो बेटा इसको अच्छी तरह देख लो, फिर भी ना समझ आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और दुआओं में लाजमी याद रखा करो मुझे। Thank you for watching.